हम आज भी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां बेटियां होने पर कहीं खुशी मनाई जाती है और कहीं बेटियां होने पर मातम मनाया जाता है। आज क्यों हो रहे हैं ऐसे रेप? आखिर क्या वजह है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल मीडिया में किस तरह की बातें चल रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कई सारे विषयों पर चर्चा करूं जिसमें बेटियों को भी पढ़ाया जाए, बेटियों अगर घर में जन्म लें तो खुशी मनाई जाए। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुदामिनी शर्मा हैं। हम उनसे बात करेंगे, वह वकालत कर रही हैं और आज हमारे समक्ष हैं और हम उनसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। मैम, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमसे बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि आज के समाज में किस तरह की बेटियों की क्या पहचान मिल पाई क्या नहीं? देखिए, अगर हम अपने आज के समाज को अपने 30 साल पहले के समाज से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत चेंज आया है। पर कहीं ना कहीं हम कहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं जिस वजह से आज भी रेप्स हो रहे हैं, जिस वजह से आज भी फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, जिस वजह से आज भी लड़कियों के पैदा होने में उतनी खुशी शायद नहीं होती जितना एक लड़के के पैदा होने पे होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा की टू टुवर्ड्स द चेंज इज ब्रिंगिंग द चेंज इन आवर फैमिलीज। जिस दिन हमारी फैमिलीज लड़कियों और लड़कों को इक्वल ट्रीट करना शुरू करेंगी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि जैसे अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं वहाँ पे एक भेदभाव अभी भी किया जाता है। गांव दूर है, गांव की तरह अपने शहर में ही अगर हम देखेंगे तो किया जाता है भेदभाव। तो जिस दिन हम एक परिवार अपने घर में ये मान लेगा कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, हमारे लिए दोनों एक बराबर है, हमें दोनों को इक्वल एजुकेशन देनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो मुझे लगता है कि चेंज आएगी और ये चीज़ें कम होंगी। और आज के समय में क्या सुधार हो पाया है? सुधार हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। अब हमारे जो राफेल के अभी जो उड़ा रही है वो एक महिला है, सुधार। रेप का केस आया, नहीं हुआ है सुधार। तो मतलब बैलेंस नहीं है, कहीं पे बहुत तरक्की भी हो रही है पर एट द सेम टाइम कहीं पे इतने हेनियस क्राइम्स होते हैं कि मतलब बोला भी नहीं जाता उनके बारे में। अब हम अगर जो अभी रिसेंटली केस आया उसके बारे में चर्चा करें तो मुझे एक बात कभी समझ नहीं आती है कि जब ऐसा कुछ होता है तभी हम अपनी आवाज़ क्यों उठाते हैं। अगर हम अपनी रेगुलर लाइफ में अपनी आवाज़ उठाएंगे, अगर हम रोज़ की दिनचर्या में अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को ये सिखाएंगे कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, रिस्पेक्ट। और जब मैं रिस्पेक्ट की बात करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि लड़के लड़की को रिस्पेक्ट करें, उसका मतलब है दोनों आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट। क्योंकि हम बहुत आसानी से बोलते हैं कि ये सब होता है क्योंकि लड़के हम लड़कों को सिखाते नहीं हैं। क्या हम लड़कियों को सिखा रहे हैं कि जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आप अपनी आवाज़ उठाओ? हम उसके कैरेक्टर पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब ऐसा होता है कि लड़की अपने घर पे कंप्लेन करेगी तो उसको बोलते तुम घर पे बैठो, तुम बाहर मत जाओ, तुमने उसको कुछ इशारा दिया होगा तभी ऐसा कुछ हुआ होगा। मुझे लगता है कि ये गलत है। हमें एक चेंज लाने के लिए हमें चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। हमें ये जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, अबाउट रॉन्ग टच एंड द राइट टच, अबाउट रेप, हमें ये सब अपने बच्चों से इस बारे में खुल के बात करना शुरू करना पड़ेगा, तभी एक चेंज आएगा। क्योंकि आज भी हम अपने बच्चों से खुल के इस बारे में बात नहीं करते। एक पेरेंट अपने बच्चे से मतलब पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर पाता। मैं आज भी किसी दुकान पे जाती हूँ तो जो दुकानदार होगा वो मुझे सैनिटरी नैपकिन एक लिफाफे में या एक अखबार के पीस में रैप करके देता है। तो मुझे लगता है कि चेंज के लिए हमें चेंज होना पड़ेगा। क्या लगता है आजकल जो ये महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, क्या इसकी वजह सिर्फ लड़के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह हमारा सिस्टम है, इसकी वजह हमारा कल्चर तो चलो मैं नहीं ब्लेम करूँगी, हमारा कल्चर तो बहुत बढ़िया है। हमें जो सिखाया जाता है वो शायद ही किसी और को ऐसा सिखाते हैं किसी और कंट्री में। पर मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में कि एक, जैसा मैंने पहले कहा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में ये है कि हम अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है हम उसी को क्वेश्चन करते हैं, जिस वजह से वो हेजिटेट हो जाता है अगला इंसान अपनी बात रखने में। अगर एक लड़की का रेप हो रहा है, अगर उससे पहले अब किसी ने उसको ईव टीज किया है, वो हेजिटेंट है ये बात आगे अपने परिवार के या अपने दोस्तों के सामने रखने में, तभी उस लड़के की इतनी हिम्मत आगे बढ़ जाती है कि वो
उसको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं बोल रही तो शायद इसका कॉन्सेंट है या कुछ भी, अगर उसी टाइम उस लड़की ने आवाज़ उठाई हो तो मुझे नहीं लगता कि आगे इतना सब हो सकता है। अगर हम लड़कियों को बचपन से ही ये सिखाएं कि अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे वकालत कर रही हैं तो क्या ऐसे कानून लाए जा सकते हैं जिससे कि ये घटनाएं ही ना हो, क्योंकि हम बाहर की कंट्रियों में देखें तो बहुत सख्त कानून वहाँ पे हैं, और क्या ऐसा यहाँ पे होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए कानून तो हमारा आगे ही लड़कियों मतलब के अगेंस्ट और ऐसी घटनाओं के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे लगता है कि जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। हम उसी एक केस को घसीटते रहते हैं। निर्भया केस की बात करें जो कि बहुत लोग बात करते भी हैं, कितने सालों बाद इस लड़की को जो इस दुनिया में है भी नहीं उसको जस्टिस मिला। तो डेफिनेटली हमारे लॉज में एक अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, बदलाव आ सकता है और स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं हमारे लॉज, पर फिर भी मेरा मेन टारगेट यही रहता है कि सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ लॉज ही एक देश को नहीं चलाते, देश को चलाते हैं देश के लोग। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा। क्या देखते हैं मैम, जब कभी आपका शहर का दौरा होता है, शहर से तो चलो आप बिलोंग करती हैं, गांव में जब जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह से महिलाओं से आप मिलते हैं और किस तरह की उनकी जो समस्याएं हैं आप तक रहती हैं? देखिए मैं बोर्डिंग में पढ़ी हूँ तो मैं ज़्यादा यहाँ रही नहीं। अभी भी जब मैं जाती हूँ कभी गाँव, कभी किसी गाँव में जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वो भी एक गाँव में सिचुएटेड है कॉलेज मेरा, तो बहुत फ़र्क है, अभी भी सोच में बहुत फ़र्क है। मतलब मैंने एक अभी कैंपेन किया था अपने आसपास के गांव में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, छोटी छोटी बातें उस बारे में हमने वहाँ पे की थी कि किस तरह सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने चाहिए, क्यों क्या ज़रूरी है, क्या डिजीज़ेस हो सकते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, शर्माना क्यों नहीं चाहिए। पर मैंने ये देखा कि वहाँ पे महिलाएं आज भी इस टॉपिक को लेके शर्माती हैं। अगर हम आज भी उनसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एक ओपन पब्लिक में बात करते हैं तो वो हंसती हैं आगे से, वो शर्माती हैं, जो कि गलत है। मुझे लगता है कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये उनकी बॉडी का प्रोसेस है और ये बहुत नेचुरल है। और मेरा ये मानना है कि पीरियड्स आना एक ऐसी चीज़ है जो हम फीमेल्स को सेलिब्रेट करनी चाहिए, हमें इस पर शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी, हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेंगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये बहुत बायोलॉजिकल फिनोमिना है और ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, एजुकेशन गाँव में आज भी बहुत कम है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली। लोग लड़कों को तो बाहर खुशी से भेज देते हैं, पर लड़कियों को भेजने के मामले में लोग थोड़ा कतराते हैं। उसके बहुत रीजन हो सकते हैं कि बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी या हवा लग जाएगी या ऐसी बातें जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ द की टू ब्रिंगिंग चेंज, एंड बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लड़कियों को एजुकेट करें और उनको सही शिक्षा दें टुवर्ड्स एवरीथिंग, टुवर्ड्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन, टुवर्ड्स सेक्सुअल हरासमेंट, टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये छोटी छोटी सेंसिटिव टॉपिक्स इन पे बात करना ज़रूरी है, इन पे बोलना ज़रूरी है। तो यही मेरा सुदामिनी जी, मुझे ये बताएं कि आज ऐसा समय भी आ चुका है, लड़कियां जो हैं आसमान छू रही हैं। हम बात करें काफ़ी जगहों पे जो है वो लड़कियां सबसे आगे हैं, तो उनके ऊपर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये ही ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं जो हमारे लिए आइडल्स होती हैं, मैं जिनसे इंस्पायर होती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हम इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, पर अगर हम देखें बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी जगहों के CEOs वगैरह ज़्यादातर मर्द हैं, मेल हैं, लड़कियां नहीं हैं। जब लड़कियां ये ऊंचाइयां छूती हैं तो खुशी तो ज़रूर होती है, बहुत होती है, बहुत उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हमें ग्लास सीलिंग ब्रेक करने की ज़रूरत है, हमें ऊंचे दर्जे देने की ज़रूरत है महिलाओं को, और ये बताने की ज़रूरत है कि महिलाएँ और मर्द इक्वल हैं, they are both same, they are both equal, they just have physiological differences। दिमागी फ़र्क नहीं है दोनों में से किसी में भी, दोनों इक्वल हैं। फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट men being greater than women or women being more than men, it's about men and women being equal in their own perfect horizons। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप क्या मैसेज देना चाहिए? जैसे कि हमारे आज के डे का थीम है माई बॉयज़ आर इक्वल फ्यूचर, मेरा यही मैसेज है आप सबको कि अपनी आवाज़ उठाइए गलत के अगेंस्ट, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव ना करिए, अपनी लड़कियों को एजुकेट करिए, अपने लड़कों को इक्वली एजुकेट करिए और दोनों को एक दूसरे की इज्जत करना सिखाइए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरीके से सुदामिनी जी शर्मा जी ने आपको बताया है कि आज के समाज को बदलना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बेटी बेटा एक समान है
और इसे सम्मान ही मिलना चाहिए, क्योंकि आज की बेटियां जो हैं वो मुकाम हासिल कर रही हैं, अच्छा माता पिता का नाम जो है वो जरूर रोशन कर रही हैं। इसलिए समाज को कहीं जागरूक होने की बिल्कुल ज़रूरत है। कठुआ स्टार से मुनीश खजूरिया, कैमरामैन रमनीक शर्मा के साथ, धन्यवाद।